हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोजर्न इंस्टीट्यूट। आज हम लोग लेक्चर 3 देखेंगे सर्कल्स का। सर्कल्स के हमने बारे में बहुत सारी बातें कर ली हैं। सर्कल क्या होता है, कैसे उसे डिफाइन किया गया, उसकी हिस्ट्री क्या रही। अब अभी हम लोग सर्कल के डेफिनेशंस, उसके एक डिफरेंट फॉर्म्स पे, इक्वेशन के डिफरेंट फॉर्म्स की बात कर रहे हैं। हमने अभी तक दो फॉर्म्स की चर्चा की है। कौन कौन दो फॉर्म? पहला फॉर्म था जिसमें हमने जनरल एक पॉइंट फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं एक सेंटर फॉर्म, उसमें जिसमें हम लोगों ने सेंटर देखा और रेडियस देखा और बता दिया सर्कल का इक्वेशन क्या है। इसमें हमने ज्योमेट्री से सीधा हमने अलजेब्रा में ट्रांसलेट कर लिया। ठीक है, फिर आगे हम लोग ये बात करते हैं कि डायमीटर फॉर्म की हमें बात करनी है, क्योंकि सेकेंड फॉर्म हमने बात किया एकदम जनरल फॉर्म। जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा, कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म में सर्कल को देखते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास क्या था? एक हमारे पास था x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दूसरा हमारे पास जनरल फॉर्म था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक, ये दो फॉर्म हमने कर लिया है। आज हम लोग तीसरा फॉर्म करेंगे जिसको डायमीटर फॉर्म कहते हैं। डायमीटर फॉर्म क्या होता है? डायमीटर फॉर्म होता है कि सर्कल के एक डायमीटर का, ये डायमीटर है, डायमीटर का दो पॉइंट दे रखा है, दो छोर, ये x1 y1 और ये x2 y2, ये दो पॉइंट दे रखा है। और तब बताया, पूछा है कि सर्कल का इक्वेशन क्या है। हमने ये बताना है कि सर्कल का इक्वेशन क्या होगा अगर डायमीटर का दो पॉइंट दे रखा है। तो ये कैसे बनाए? क्योंकि हम लोग इक्वेशन की बात किए थे। इक्वेशन क्या होता है सर्कल का? एक बार फिर से शुरू करते हैं। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन होता है सर्कल के एक एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करें, एक ऐसा वेरिएबल जो सर्कल पर हम कहीं भी एक वेरिएबल ले लें x, y, और इस x और इस y के बीच एक ऐसा रिलेशन खोज लें, एक ऐसा इक्वेशन बनाएं जिसमें x y मौजूद हो, जिसमें x y पुट करें और सर्कल का एक एक पॉइंट मिल जाए। कहीं भी पुट करें, हमें सर्कल का पॉइंट ही मिले। यानी कि वो एक ऐसा इक्वेशन जो इसी पाथ को, जिसका ग्राफ ही यही बने, है ना। तो हम लोग इस एक्स वाई के साथ कैसे रिलेशन निकालें? तो जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है सर्कल के बारे में, जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है उसी से हमें बनाना है। तो इस एक्स वाई के बीच हम कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं? एक कोई तरीका, कोई कह सकता है कि ठीक है, आप एक काम करो, हमारे पास दो फॉर्म मौजूद है ना, जिसमें हमें सेंटर पता है और रेडियस पता है। ठीक है, आप एक काम करो, इस दोनों का, क्योंकि ये तो डायमीटर है, हमें गिवन क्या है, एक डायमीटर का एंड पॉइंट्स। तो अगर ये डायमीटर है तो यहां से सेंटर निकाल लो। सेंटर कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला, है ना। पिछले 10th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। x1 प्लस एक्स2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, इसका कोऑर्डिनेट निकाल लो आप। x1 प्लस एक्स2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, ऐसा कोऑर्डिनेट आप निकाल लो और फिर रेडियस निकालो और फिर उसमें पुट कर दो। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका मैं कहूँ कि ठीक है, ये तरीका थोड़ा लेंदी है, ये आप लोग कर सकते हो, जरूर करना चाहिए, आप लोग करके देखना। ठीक है, मैं कहूँ कि एक और प्रॉपर्टी हमें पता है। क्या प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी हमें पता है कि डायमीटर सर्कल पर कहीं भी 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। डायमीटर सर्कल पर कहीं भी 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। तो एक्स वाई यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, सर्कल पे कहीं भी कोई पॉइंट ले लेंगे, ये एंगल तो 90 डिग्री ही होगा। अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज करके एक्स और वाई के बीच का रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालें? देखो, बहुत सिंपल है। ये पॉइंट x, y हमने ले लिया है, x y वेरिएबल है जिससे ये सारा पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मैं बात करूं, अगर ये एंगल 90 डिग्री है, अगर मैं इस P और इसे A और इसे B बोलूं, तो P पॉइंट पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब AP और PB का प्रोडक्ट के स्लोप का प्रोडक्ट कितना आएगा? -1 आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप, इसका अगर m1 है और इसका स्लोप अगर m2 है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो जैसे ही स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो गया, हमने एक्स वाई के बीच रिलेशन आ गया, हमने निकाल लिया उस। तो हमें करना होगा, तो हमें क्या करना होगा? देखो, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप m ऑफ ए पी क्या हो जाएगा?
y माइनस वाई वन बाई x माइनस एक्स वन और स्लोप ऑफ ए बी क्या हो, सॉरी बी पी बी क्या हो जाएगा, पी बी एक्स माइनस एक्स टू वाई माइनस वाई टू वाई माइनस वाई टू बाई एक्स माइनस एक्स टू, और दोनों का प्रोडक्ट -1 आना है ना। ये इक्वेशन 1 बोला मैंने, इक्वेशन 2 बोला, तो m ऑफ ए पी इंटू एम ऑफ पी बी इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से पुट कर दो y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इंटू y माइनस वाई टू बाई एक्स माइनस एक्स टू इज इक्वल टू -1। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा, मैं यहाँ कर रहा हूँ, और सिंप्लीफाई करें तो y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू, और नीचे वाला दोनों मल्टीप्लाई होके इधर चला जाएगा, तो क्या बनेगा, माइनस एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू। ये याद रखो, या फिर दोनों को एक तरफ, इस पूरे को इस साइड ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ऐसे भी याद रखते हैं, y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू प्लस एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू इज इक्वल टू 0। यही डायमीटर फॉर्म हो गया इक्वेशन का, ठीक है, डायमीटर फॉर्म वेयर x1 y1 x2 y2 इज इन पॉइंट्स। अब हमें अगर सर्कल का इक्वेशन मिल गया है तो हम बस इससे कुछ भी निकाल सकते हैं सर्कल के बारे में। वैसे यहाँ से भी हम रेडियस और सेंटर दोनों ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये डायमीटर का फॉर्म हो गया इक्वेशन। क्यों हुआ इक्वेशन, देखो x और y के बीच रिलेशन है, एक इक्वेशन ऐसा है जिसमें x y प्रेजेंट है, तो वो दोनों के बीच रिलेशन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। शुक्रिया।